गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक्सरसाइज 3B बनाने वाली हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक मैं समझा चुकी हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से समझेंगे उसको किस प्रकार से किया जाता है। इसमें इस चैप्टर में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं और इसके बाद आगे भी वैसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है इवैल्यूएट। क्या क्या इवैल्यूएट करना है? नंबर 1 में आपका 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपका कंटिन्यूस नंबर है, 38 और 37 के बीच में एक ही का गैप है। तो हम लोग वो फार्मूला पढ़े हैं, n+1 द होल का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर कितना हो जाता है? n+1 और प्लस n, यही है आपका फार्मूला। ठीक है, तो इसके हिसाब से 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 38 + 37। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 75। सेकंड में क्या दिया देखिए, सेकंड में है आपका 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर। तो सिंस n+1 द होल का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n, देयरफॉर 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 75 + 74। ये आपका n+1 है 75 और n क्या है? 74। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। 5 + 4 9 और 7 7 14। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी सिंस देयरफॉर। ठीक है, थर्ड में क्या दिया है? 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर। सिंस n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n, देयरफॉर 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर इज इक्वल टू 92 + 91 कितना हो जाएगा आपका आंसर? 3 9 2 से 18। ठीक है, 183 ये आपका हो गया आंसर। फोर्थ में क्या दिया गया है? 105 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर। सिंस n+1 द होल का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n, यही है आपका फॉर्मूला। देयरफॉर 105 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर इज इक्वल टू 105 + 104 कितना हो जाएगा? 209। ये आपका हो गया आंसर। फिफ्थ नंबर में दिया गया है 141 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। सिंस n+1 द होल का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n, देयरफॉर 141 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर इज इक्वल टू 141 + 140 182। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 6 में देखिए क्या दिया गया है? 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर। तो सिंस n+1 द होल का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n, ये आपका फॉर्मूला है। इसीलिए 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 218 + 217 435। ये है आपका इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्या दिया है? यूजिंग द फॉर्मूला a + b द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर + 2a + b का स्क्वायर इवेल्युएट दिस। मतलब हम लोगों को जो 310 है या 508 है या 630 है उसको a + b के रूप में लिखना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। यहाँ पे 310 को मैं लिख सकती हूँ 300 + 10। ठीक है, तो इसका स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b। तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करिए। 300 + 10 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर + 2 × 300 × 10 और +10 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 4 0 + 2 3 6 और 3 0 + 10 10 जा, कितना हो जाएगा? ये 96120। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये था फर्स्ट वाला। चलिए सेकेंड वाला करते हैं। 508
इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 500 प्लस 8 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इसको ए समझिए, ये आपका बी है, तो 500 प्लस 8 द होल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 8 और प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर 25 और 4 0 प्लस 8000 और प्लस 64 कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका 258064। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, थर्ड में क्या है 630 का स्क्वायर। मैं इसको लिख सकती हूँ 600 प्लस 30 इस पूरे का स्क्वायर। ये आपका ए है, ये बी है, कितना हो जाएगा 600 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600 इंटू 30 और प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो 600 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 4 टाइम्स 0 प्लस 6 से 12 12 से 36 और 3 0 और प्लस 900। ठीक है, जोड़ने से कितना आ जाएगा 396900। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया, यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग को इनका वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला वाला दिया गया 196 द होल का स्क्वायर। 196 को मैं क्या लिख सकती हूँ 200 माइनस 4। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। ये आपका ए है 200 और बी है 4। तो हम लोग को पता है ए माइनस बी द होल का स्क्वायर क्या होता है 200 माइनस 4 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 0। ठीक, माइनस 4 टू जाए 8 टू जाए 16 और 2 टाइम्स 0 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4000 और ये 16 माइनस 1600 ये आपका हो जाएगा 38416। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड में क्या है देखिए 689 है, इसका स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ उसको 700 माइनस 11 द होल का स्क्वायर। इतना हो जाएगा देखिए 700 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 700 इंटू 11 और प्लस 11 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 49 और ये 4 0 माइनस 7 हो जाएगा 14 14 इंटू 11 154 00 प्लस 121 कितना हो जाएगा देखिए 490000 प्लस 121 माइनस 154 00 कितना हो जाएगा 490121 माइनस 15400। इसको माइनस करके कितना हो जाएगा 474721। थर्ड में क्या दिया देखिए 891 द होल का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 900 माइनस 9 द होल का स्क्वायर। तो ए माइनस बी द होल का स्क्वायर क्या हो जाता है ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। 81 4 टाइम्स 0 माइनस 16200 प्लस 9 9 सा 81 कितना हो जाएगा 810081 माइनस 16200। ठीक है, 793881 ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको 69 इंटू 71। इसको मैं लिख सकती हूँ 69 को मैं क्या लिख सकती हूँ 70 माइनस 1 और इसको मैं लिख सकती हूँ 70 प्लस 1। ठीक है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया और हम लोग को पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर हो जाता है 4900 माइनस 1, आपका आंसर हो जाएगा 9984। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सेकंड में दिया गया देखिए 94 इंटू 106।
ये 106 को मैं 100 + 6 कर सकती हूँ, तो 94 को मैं 100 - 6 कर सकती हूँ, ठीक है। तो 94 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 - 6 और ये हो जाएगा आपका 100 + 6, ठीक है। फिर सेम फार्मूला, सिंस a - b a + b = a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसीलिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा और -6 का स्क्वायर मीन्स 10,000 - 36। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9, 9। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इवेल्युएट 88 × 92। पहले आपको दिया गया 88 × 92। 88 को मैं क्या लिख सकती हूँ 90 - 2 लिख सकती हूँ और 92 को लिख सकती हूँ 90 + 2, ठीक है। ये आपका a - b और ये a + b दिया गया है, ये क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला का हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 8100 - 4, 10 में से 4 गया 6, 908, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। 78 × 82। 78 को मैं क्या लिख सकती हूँ देखिए, इसके हिसाब से आप यहाँ पे 82 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 80 + 2। तो 78 को मैं क्या लिख सकती हूँ 80 - 2, ठीक है। तो a - b और a + b के फॉर्म में ये टूट गया। अब a - b और a + b क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप हर जगह पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम में ये लिखना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग को फुल मार्क्स मिलते हैं। तो हर जगह पे आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा वो, और फिर आप कभी वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन में साथ में फॉर्मूला लिख देती हूँ, जहाँ पर भी जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसको आप वहाँ पे नोट कर लिया करिए, तुरंत लिख दिया करिए। इससे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और आपको फॉर्मूला याद भी रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a - b और a + b क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6400 - 4, 10 में से 4 गया 6, 936, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये आपका फिलअप्स दिया गया है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, आपको पता है ये क्या हो जाता है इवन। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज, किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा नंबर से छोटा होता है, हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। एन स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द नंबर ऑफ डिजिट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। क्या ये सही है? जैसे 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 11 का स्क्वायर है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें 3 है जो कि ऑड है। और नंबर देखिए 144 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, तो क्या ये सही है? नहीं है, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिख दीजिए। द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम। अब जैसे तुम्हारा 5 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 25, तो 25 प्राइम है क्या? नहीं, तो ये भी आपका गलत है। तो ट्रू फॉल्स को हम लोग एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 9, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है 100, तो क्या 109 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर 144 है और एक आपका 121 है, इसका डिफरेंस कितना निकल जाता है देखिए 23, तो क्या 23 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये भी आपका दिया गया फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर है 9, एक परफेक्ट स्क्वायर है 4, इसका मल्टीप्लाई कितना है 36, तो 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। और नंबर भी लेके कर सकते हैं हम लोग, एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 और एक परफेक्ट स्क्वायर है आपका 121, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो 484 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये कैसे निकलेगा देखिए, 4 का फैक्टर कितना हो जाता है 2 × 2 और 121 का 11 × 11, तो वापस 11 2 जा 22 और 22, देखिए ये भी पेयर में ही आ रहा है और 22 का स्क्वायर हो जाता है 484, तो ये आपका सही हो जाएगा कि 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके करके पढ़ा सकूँ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए।
यदि समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यदि समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।